अस्सलाम वालेकुम। BRN न्यूज स्टूडियोज में खुश आमदीद। मैं हूँ सवाद नान। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। मजलूम महकूम कश्मीरी भाइयों के साथ इज़हार यकजहती के तौर पर आज का ब्लैक डे हम मनाते हैं। आज के दिन का मनाने का मकसद यही होता है कि आज से 74 साल पहले इंडियन सोल्जर्स ने यलगार करके उनकी जो सॉलिडरिटी थी, जो हक की हाकिमियत थी, उसको ख़त्म करके जाबराना एक कब्ज़ा किया। हम UN और दूसरे जो सलामती कौंसिल के जो ज़ामिन हैं उनसे यही गुजारिश करते हैं कि एक वहाँ पर एक रेफरेंडम किया जाए, उनको उनकी हक़ को इजाज़त दी जाए। दोस्तों, अॼु को ॾींहुं जेको आहे 27 अक्टूबर हर साल वांगुरु असां हिन साल बि मल्हाए रहिया आहियूं। असांजे कश्मीरी भाउरनि सां वॾो ज़ुल्म थी रहियो आहे, उन सां नाइंसाफ़ी थी रहियूं आहिनि। सॼी दुनिया सां गॾु असां बि अॼु को ॾींहुं जेको आहे मल्हाए रहिया आहियूं। ऐं असांजो मुतालबो आहे अक़वाम मुतहदा खां त जेके करारदादूं पास थियल आहिनि कश्मीर खे आज़ादु करण जूं, उन्हनि ते अमल कयो वञे ऐं कश्मीरियुनि खे आज़ादी ॾिनी वञे त जीअं पंहिंजी ज़िंदगी पंहिंजे इक़्तिदारनि पंहिंजे रीतनि रस्मनि सां आज़ादी सां गुज़ारे सघनि। आज 27 अक्टूबर को हम हर साल कश्मीर के साथ यौम यकजहती के तौर पर मनाते हैं। आज से 74 साल पहले जो बर्बरियत और जुल्म की इंतहा कर रखी थी इंडिया ने, हम उसके ख़िलाफ़ हर साल एहतजाज करते हैं और अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा करते हैं कि खुदारा आप अमन के ज़ामिन बनते हो। UN ने एक इदारा बना है पूरी दुनिया के लिए अमन कायम करने के लिए, उनको इंसाफ दिलाने के लिए, तो कश्मीर पर नज़र कीजिए। कश्मीरी अवाम को हक़ के खुद इरादियत के साथ उनकी आज़ादी के लिए उनकी मदद कीजिए, उनको आज़ादी के साथ रहने का हक़ दीजिए, क्योंकि रोज़ाना की बुनियाद पर उनके ऊपर हमले होते हैं, रोज़ाना की बुनियाद पर उनके माँओं बहनों को शहीद किया जाता है, उनके नौजवान लड़कों को शहीद किया जाता है। तो इस जुल्म के ख़िलाफ़ हम एहतजाज हर साल करते हैं और जब तक इनको आज़ादी नहीं मिलेगी तो पाकिस्तान के अवाम इनके साथ शाना बशाना खड़े होंगे और इनके साथ ये इज़हार यकजहती के लिए साथ खड़े हैं। खबर शामिल करते हैं सांगढ़ से। हमारी सिटी रिपोर्टर इब्राहिम खलजी के मुताबिक पूरे मुल्क की तरह ज़िला सांगढ़ में भी आज 27 अक्टूबर को कश्मीरी भाइयों से यकजहती के तौर पर यौम स्याह मनाया गया। इस सिलसिले में ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से असिस्टेंट कमिश्नर सांगढ़ शफीक अहमद आरेसर की क़यादत में म्यूनसिपल कमेटी दफ्तर से प्रेस क्लब तक एक रैली निकाली गई। रैली में शरीक अफराद के हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड्स थे जिन पर कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और हिंदुस्तान मुर्दाबाद जैसे नारे दर्ज थे। रैली के अख्तिताम पर असिस्टेंट कमिश्नर शफीक अहमद आरेसर और दीगर ने रैली में शरीक अफराद से खिताब करते हुए कहा कि 27 अक्टूबर 1947 की तारीख को स्याह दिन के तौर पर याद रखा जाएगा, जब भारत ने कश्मीर पर ज़बरदस्ती कब्जा करके कश्मीरी अवाम पर जुल्म व सितम की दास्तान रकम की। हम कश्मीरी अवाम पर जुल्म व बर्बरियत की भरपूर मजम्मत करते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि आलमी क़ुव्वतों को चाहिए कि वो आज के दिन मजलूम कश्मीरियों की आवाज़ बने, ताकि भारत पर यह वाज़ेह हो कि दुनिया कश्मीरियों के उसूली मौक़िफ़ को तस्लीम करते हुए भारतीय रियासत के जबर के ख़िलाफ़ और मकबूजा कश्मीर की आवाम के साथ खड़ी है। इस मौके पर चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी राशिद इस्लाम मुग़ल, DSP सांगढ़ लॉन्गशर, ताजर रहनुमा हाजी यामीन उर्फ हाजी लालू कुरैशी, PP रहनुमा राजेश कुमार हरदसानी समेत रेवेन्यू, तालीम, इत्तलात, पुलिस और दीगर महकमों के अफसरान, समाजी तंजीमों के नुमाइंदे, सिविल सोसाइटी और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। सरगोदा साबिक सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट मुनीब सुल्तान चीमा की मीडिया से गुफ्तगू। सैयद औन शराजी की रिपोर्ट के मुताबिक मुनीब सुल्तान चीमा ने कहा है कि सरगोदा के लिए हमारे ख़ानदान की सियासी खदमात किसी से पोशीदा नहीं है। मेरे दादा, मेरे वालिद और मैंने अपने अपने हलकों के अलावा ज़िला भर में जहाँ भी किसी मंसूबे की ज़रूरत पड़ी, हमने कोशिश की कि इस मंसूबे को जल्द अज जल्द पाया तकमील तक पहुँचाया जाए। उनका कहना था कि सरगोदा शहर में 100 से ज़ायद सड़कों की तामीर मेरे दादा चौधरी अनवर अली चीमा का कारनामा है और आज भी इन सड़कों के निशानात बाकी हैं। इनके बाद सरगोदा में तामीर और तरक्की का काम ना हो सका, जिसकी वाज़ेह मिसाल गुज़श्ता रोज़ नहर लॉयड जेहलम के करीब सीवरेज टूटने से मिलती है, जिसकी वजह से शहर भर में पानी न सिर्फ इकट्ठा हुआ बल्कि लोगों के घरों में भी दाखिल हो गया, जो यहाँ पर बरसरे इक़्तिदार रहने वाले लोगों की नाअहली को साबित करता है कि जो हालात इस टाइम सरगोदा के बने हुए हैं आपके सामने है। जो यहाँ पे सीवरेज का निज़ाम है, जो सरगोदा के मसाइल हैं, जो सड़कें टूटी फूटी हैं, शिकार मतलब हर चीज़ इस टाइम पे बुरा हाल है। तो हम मैं यही रिक्वेस्ट है जो हमारी गवर्नमेंट है या जो हमारे इंतज़ामिया है
کہ سرگودا کے جو مسائل ہیں ان پہ خاص طور پہ توجہ دی جائے۔ باقی میں ایک یہ بات کرنا چاہوں گا کہ PP 74 جو میرا حلقہ ہے اس کے ہم نے اس بار الیکشن کنٹیسٹ نہیں کیا، پھر بھی ہم اپنے حلقے کی عوام میں موجود ہیں، ہم اپنے حلقے کی خوشی غمی میں جاتے ہیں، اور میں جاتا ہوں تو وہاں پہ یہی دیکھ رہا ہوں کہ جو ہمارے دور میں کام شروع ہوئے تھے وہی کام ہوئے ہیں، اس کے بعد سے کوئی کام نہیں ہوا، بلکہ ہمارے کاموں پہ ہی لوگ آ کے تختیاں لگا رہے ہیں۔ تو اس کی مثال آپ کے سامنے ہے، جس طرح ہم نے چودھری پرویز الہی صاحب کے دور میں اپنا یہ منظور کرایا کارڈیولوجی سینٹر سرگودا کا، جس کا نام چودھری انور علی چیمہ صاحب کے نام پہ رکھا گیا تھا، تو اس کو گورنمنٹ نے پہلا کام ہی آ کے اس کا نام چاہے، چلو نام آپ جو مرضی رکھیں، ہم اس پہ نہیں بات کرتے، لیکن کم از کم آپ جو علاقے کے جو باقی مسائل ہیں، باقی کام ہیں، ان پہ بھی توجہ دی جائے، بجائے کہ پچھلے پروجیکٹس کو نام بدلنے کے علاوہ کوئی اور نیا پروجیکٹ لے کے آیا جائے جس پہ سرگودا کی عوام کی بہتری ہو۔ اسی طرح جو میرا علاقہ ہے اس میں کافی ایسے ابھی بھی گاؤں ہیں یا کافی ایسے دیہات ہیں جہاں پر مسئلے ہیں، نکاسی کا مسئلہ ہے، صاف پانی پینے کے پانی کا مسئلہ ہے، اپنا سڑکوں کا رستوں کا مسئلہ ہے، اسکول اور ہسپتال کا نظام بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ ریکویسٹ ہے کہ گورنمنٹ کو چاہیے اس پہ فوکس کرے، اس پہ بہتر توجہ دے۔ باقی ہم اپنے علاقے کے لیے پہلے کی طرح آج بھی موجود ہیں، ہم جس طرح میرے دادا نے، میرے والد نے خدمت کی ہے، خدمت کی سیاست ہے، وہی لے کے چلنے آگے۔ کنڈی سے الفت حسین حیدری کی یہ رپورٹ دیکھیے۔ سماجی، صوفیائی اور روحانی جماعت انجمن غلامان کلندر ویلفیئر سندھ پاکستان کی جانب سے گاؤں بھڈو کپری کنڈی میں محفل ہدیہ کثرت درود پاک کا پروگرام منعقد کیا گیا، جس میں جماعت کے سربراہ سائیں سید غلام حیدر شاہ قلندری نے اپنے خطاب میں کہا کہ درود شریف وہ سویرا ہے جو زندگی میں کبھی بھی اندھیرا نہیں ہونے دیتا۔ کثرت درود پاک میں دنیا اور آخرت کی کامیابیاں اور کامرانیاں پوشیدہ ہیں۔ سائیں نے کہا کہ ہر حال میں اللہ کی خاطر خرچ کرنا چاہیے۔ اللہ پاک قرآن مجید کی سورۃ ال عمران آیت نمبر 134 میں فرماتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو فراخی اور تنگی دونوں حالتوں میں خرچ کرتے ہیں اور غصہ ضبط کرنے والے ہیں اور لوگوں سے ان کی غلطیوں پر درگزر کرنے والے ہیں، اور اللہ احسان کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ سائیں نے کہا، ایک دوسرے کے حق نہیں کھانے چاہیے۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ مسلمان کی ہر چیز، اس کا مال، اس کی عزت اور اس کا خون دوسرے مسلمان پر حرام ہے، اور آدمی میں اتنی سی برائی ہونا کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے۔ پروگرام میں ہزاروں لوگوں نے شرکت کی، کروڑوں درود شریف کی اجتماعی دعا مانگی گئی۔ سندھ کے ساتھ ساتھ عالم انسانیت کی خوشحالی کے لیے دعا محفل میں نعت خوانی بھی کی گئی۔ اس موقع پر سیکیورٹی اور لنگر کا بھی انتظام کیا گیا۔ تقریب میں سید عبد الرحمان شاہ، سید غلام نبی شاہ، سید فضل شاہ، محمد ابراہیم حالی پوٹو، علی نواز میمن، محمد حنیف بزدار، ابو بکر ہنگورو، کامریڈ زبیر کپری، اظہار دھنکائی، جانی کمبھر، حاجی محمد رفیق کپری سمیت بڑی تعداد میں لوگ۔ عمرکوٹ سے فدا حسین حیدری کی رپورٹ کے مطابق جماعت اسلامی ضلع عمرکوٹ کی جانب سے بھارتی جارحیت کے خلاف عمرکوٹ میں کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلی نکال کر یوم سیاہ منایا گیا۔ امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمان کی اپیل پر جماعت اسلامی ضلع عمرکوٹ کی جانب سے بھارتی جارحیت کے خلاف عمرکوٹ میں کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے یوم سیاہ منایا گیا، جس میں امیر جماعت اسلامی ضلع عمرکوٹ قربان علی گشکوری، قیم جماعت اسلامی ضلع عمرکوٹ خلیل احمد کھوکھر اور امیر شہر عمرکوٹ حنیف رحمون شریک تھے۔ اس موقع پہ خلیل احمد کھوکھر نے ریلی کے شرکاء سے خطاب کیا۔ عمرکوٹ سے بیورو چیف کی رپورٹ۔ خفیہ اطلاع ملنے پر CIA پولیس کی کارروائی، نایاب نسل کے ہرن سمگلنگ کرنے والے گروہ کے 2 ملزمان گرفتار، 5 ہرن برآمد۔ محکمہ وائلڈ لائف کے حوالے سے عمرکوٹ سے CIA پولیس انچارج خلیل کمبھار کی ٹیم خفیہ اطلاع پر ماکھیارو اسٹاپ نزد کامیاب کارروائی کر کے نیو چھور سے نایاب نسل کے ہرن خرید کر سمگلنگ کرنے والے گروہ کے 2 ملزمان محمد اکرم قریشی اور علی حیدر کو گرفتار کر کے نایاب نسل کے 5 ہرن برآمد کر لیے گئے۔ ملزمان سانگھر ضلع کے رہائشی بتائے جاتے ہیں، جو کہ تھر اور نیو چھور کے مختلف علاقہ جات سے نایاب نسل کے ہرن مقامی لوگوں سے خرید کر مختلف شہروں میں اسمگل کرتے ہیں، جس کو آج گشت کے دوران CIA پولیس ٹیم ماکھیارو اسٹاپ نزد کامیاب کارروائی کر کے کار سے 2 افراد کو 5 نایاب نسل کے ہرن سمیت گرفتار کر لیا۔ مزید قانونی کارروائی پوری کر کے گرفتار ملزمان ہرن اور گاڑی محکمہ وائلڈ لائف کے حوالے کی گئی۔ کورٹ سے ہرن ریلیز کرا کے جنگل میں چھوڑا جائے گا۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ ہرن ہمارے وطن کی خوبصورتی ہے، ہرن کو بچانا ہمارا فرض ہے۔ مقامی لوگ ہرن بچنے والے دلالوں کے راستے روک رہا کریں اور انہیں گرفتار کرائیں تاکہ ہرن کی نسل بچائی جا سکے۔
जड़वाला रिपोर्ट खालिद परवेज से। गरा फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां। असिस्टेंट कमिश्नर राना सफ्तर शबीर के हिदायत पर प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट मलिक तस्वुर की कार्रवाइयां। मंडी रोडाला रोड में जायद मुनाफाखोरों के खिलाफ स्पेशल प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट मलिक तस्वुर के जुर्माने किए। सरकारी रेट से जायद चिकन फरोशों को प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट ने 50,000 रुपए के जुर्माने किए। सरकारी रेट से जायद फरोख्त करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। खुद साख्ता महंगाई करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने पर प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट मलिक तस्वुर को खराज तहसीन पेश किया। खबर शामिल करते हैं सांघर से। हमारे सिटी रिपोर्टर इब्राहिम खलजी के मुताबिक कराची का डकैत जख्मी हालत में गिरफ्तार, छीनी गई कार और असलहा बरामद। तफसीलात के मुताबिक SHO संझोरो अनिल जुम्मन कोरी मातहत अमले के हमरा मामूल के गश्त पर थे के दौरान नाकाबंदी मशकूक कार को रुकने का इशारा किए जाने पर मुलजिम ने पुलिस पर फायरिंग करके भागने की कोशिश की। जवाबी फायरिंग में मुलजिम मोहम्मद राशिद मकरानी, जो कि कराची का रिहायशी है, को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम के कब्जे से मोहम्मद लायक खासखेली से असलहे के जोर पर छीनी गई कार और एक TT पिस्टल बरामद किया गया है। मुलजिम को तिब्बी इमदाद के लिए हस्पताल रवाना कर दिया गया है, जबकि इसके खिलाफ पुलिस मुकाबले और नाजायज असलहा रखने के 2 अलग अलग मुकदमात भी दर्ज कर लिए गए हैं और दीगर थानों से मजीद रिकॉर्ड भी तलब किया जा रहा है। कश्मीर और फलस्तीन के लिए सिर्फ असूल परस्त तबका ही आवाज़ उठा सकता है। अगर हम कश्मीर से गफलत बरतेंगे तो पाकिस्तान की सलामती भी खतरे में पड़ जाएगी। इन ख्यालात का इजहार रूहानी पेशवा सैयद इरफान अहमद शाह ने लाहौर एयरपोर्ट में उम्रे की अदायगी के लिए रवानगी से पहले मीडिया से गुफ्तगू के दौरान किया। याद रहे, उम्रे की अदायगी के लिए रूहानी पेशवा सैयद इरफान अहमद शाह लाहौर से उम्रे के लिए ताइफ रवाना हो गए, जिन्हें लाहौर एयरपोर्ट पर अकीदतमंदों और अहबाब की बड़ी तादाद ने एयरपोर्ट से रुखसत किया। दौरान उमरा ज़ियारत मुक़द्दसा पर हाज़री देंगे। मज़ीद बरा उम्मत मुस्लिमा अक़ीदतमंदों, पाकिस्तान की खुशहाली, सूदी निज़ाम के ख़ात्मे और महंगाई के हवाले से अवामुल नास को जो मुश्किलात दरपेश हैं, इनके लिए खुसूसी दुआएं फरमाएंगे। कुनरी से उल्फत हुसैन हैदरी की रिपोर्ट के मुताबिक कुनरी यौम स्याह कश्मीर के मौके पर कश्मीरी अवाम से इजहार यकजहती के सिलसिले में असिस्टेंट कमिश्नर कुनरी की क़यादत में रैली निकाली गई। तफसीलात के मुताबिक कुनरी में यौम स्याह कश्मीर के मौके पर कश्मीरी अवाम से इजहार यकजहती के सिलसिले में असिस्टेंट कमिश्नर कुनरी मोहम्मद खान भंगवार की क़यादत में असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस से अमरीकन चौक तक रैली निकाली गई। रैली के शुरका ने हाथों में प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठाए हुए थे और फलक शगाफ नारे कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीरियों से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह के नारों से शहर की फिजा गूंज उठी। रैली में सियासी समाजी तंजीमों के रहनुमाओं और शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौके पर रैली के शुरका से खिताब करते हुए असिस्टेंट कमिश्नर कुनरी मोहम्मद खान भंगवार ने कहा कि 27 अक्टूबर जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए स्याह तरीन दिन है। 1947 में हिंदुस्तान ने तकसीम बर सगीर के उसूलों की खिलाफ वर्जी करते हुए कश्मीरी अवाम की ख्वाहिशात के बरक्स कश्मीर में अपनी फौजियों को उतार कर एक हिस्से पर कब्जा कर लिया। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान ने नाम नहाद मुआहिदा अल-हक़ को बुनियाद बनाकर जम्मू कश्मीर पर अपना दावा किया, जिसको अक़वाम मुत्तहिदा ने मुस्तरद कर दिया, मगर ताहाल हिंदुस्तान इस पर काबिज़ है। आलमी बरादरी कश्मीर पर जाबराना भारतीय कब्ज़े ख़त्म कराए, कश्मीर पर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल दरामद किया जाए। उन्होंने मजीद कहा कि कश्मीरी अवाम पर ढाए जाने वाले मजालिम पर सफाकाना भारतीय चेहरा बेनकाब किया जाए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी कौम कश्मीरी अवाम के साथ है, कश्मीर की आज़ादी तक जद्दोजहद जारी रहेगी। जा रहा है कश्मीरी भाइयों के साथ यकजहती के लिहाज से, क्योंकि 1947 में इंडियन अपने ट्रूप्स जो है ना सेंड किए जम्मू एंड कश्मीर इलीगली, जिसके ऑनवर्ड उनके साथ जो है ना मुजाहिर ढाए जा रहे हैं। उनके जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं उनको वायलेट किए जा रहे हैं, इवन उनको वोटिंग राइट्स जो है ना वो नहीं दिया जा रहा। तो हम अपने कश्मीरी भाइयों के साथ शोल्डर टू शोल्डर खड़े हैं और हर सब में एट बीट प्रोविंशियल, नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल हम इस आवाज़ को उठाए आए हैं और इंशाल्लाह उठाते रहेंगे कि हम हर सूरत में अपने कश्मीरी भाइयों के साथ हैं। इंशाल्लाह कश्मीर आज़ाद होगा और जो हमारा नारा है कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, वो एक इंशाल्लाह प्रूव होकर
रहेगा इंशाअल्लाह। लिया मिलावट माफिया के खिलाफ पंजाब फूड अथॉरिटी के क्रैकडाउन जारी। फूड सेफ्टी टीम की चेक नंबर 452 सहारा चौक में मिल्क शॉप पर कार्रवाई। 1000 लीटर मिलावटी दूध मौके पर तल्फ कर दिया गया। मालिकान को 15,000 रुपये जुर्माना आयद किया गया। टेस्ट के दौरान दूध में पानी की मिलावट, फीड और कुदरती ग़ज़ाइयत की कमी पाई गई। तर्जुमान फूड अथॉरिटी। खबर शामिल करते हैं मियांवाली से। हफीजुल्लाह खान न्याजी की रिपोर्ट के मुताबिक मियांवाली के इलाके माड़ी इंडस में मकामी NGO के ज़ेर तमाम 100 जोड़ों की इज्तमाई शादी की तकरीब का इनेकाद किया गया। इज्तमाई शादी में 100 जोड़े निकाह के बंधन में बंध गए। तकरीब के मेहमान खसूसी मेंबर इस्लामी कौंसिल सैयद इफ्तिखार हुसैन नकवी और सूबाई वज़ीर ख़ज़ाना मुज्तबा शुजाउर रहमान थे। मियांवाली में मकामी NGO के ज़ेर तमाम माड़ी इंडस में इज्तमाई शादी की पुरवकार तकरीब के मेहमान खसूसी मेंबर इस्लामी नज़रियाती कौंसिल सैयद इफ्तिखार हुसैन नकवी और सूबाई वज़ीर ख़ज़ाना मुज्तबा शुजाउर रहमान थे। इज्तमाई शादी की तकरीब में 100 जोड़ों का निकाह पढ़ाया गया। मकामी NGO की जानिब से 100 जोड़ों को शादी का जहेज दिया गया। गुज़श्ता कई सालों की तरह इस साल भी मकामी NGO की जानिब से इज्तमाई शादी की तकरीब का एहतमाम किया गया। मकामी NGO का कहना है कि अब तक 16,000 जोड़ों की शादियां करवाई जा चुकी हैं। हमारी कोशिश है कि इज्तमाई शादी में जोड़ों की तादाद को मजीद बढ़ाया जा सके। मीरपुर खास का रिहायशी नौजवान इस्लाम कबूल करने के बाद मुसलमान लड़की से रिश्ता अज़दवाजी में मुंसलिक हो गया। गैर मुस्लिम नौजवान के कबूल इस्लाम के बाद शादी पर नौजवान दुल्हन का ख़ानदान नौब्याख्ता जोड़े का दुश्मन बन गया। मीरपुर खास हाई कोर्ट की नामवर वकील शुमाइला इकबाल ने नौब्याख्ता जोड़े के केस की पैरवी करते हुए अपना अहसन किरदार अदा किया। मज़ीद तफसीलात के मुताबिक मीरपुर खास टंडो गुलाम अली के रिहायशी उमैर शेख ने इस्लाम कबूल करके टंडो मोहम्मद खान की रिहायशी 21 साला लड़की गुलबानो से मीरपुर खास की अदालत में निकाह कर लिया। निकाह के बाद लड़की गुलबानो के घर वाले नौब्याख्ता जोड़े के जानी दुश्मन बन गए, जिस पर नौब्याख्ता जोड़े ने दुल्हन गुलबानो दुल्हा मोहम्मद उमैर ने मीरपुर खास की नामवर वकील शुमाइला इकबाल से राबता करते हुए अदालत से रुजू किया और अपने तहफ़्फ़ुज़ की अपील दायर की, जिस पर मीरपुर खास अदालत ने इन नौब्याख्ता जोड़े दुल्हन गुलबानो दुल्हा मोहम्मद उमर की अर्जी को सुनते हुए इन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के ऑर्डर जारी कर दिए। मीरपुर खास हाई कोर्ट की नामवर वकील शुमाइला इकबाल ने नौब्याख्ता जोड़े के केस की पैरवी करते हुए अपना अहसन किरदार अदा किया। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से अब तक इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए BRN न्यूज़।